पीसीएस 2021-2022 में आज 3 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम हुआ है पीसीएस प्री का, और इसका ये पेपर सेट ए है हमारे पास। इसकी आंसर की हम देखने जा रहे हैं फटाफट, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। किसी भी सवाल को हम फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं आंसर में कोई दिक्कत है, वैसे तो हम 100% सही बताएंगे अपनी तरफ से, लेकिन गलती हो सकती है किसी से भी। तो अगर ऐसा लगता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कौन सा आंसर हमसे गलत हुआ है और क्यों। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, तो गयाना इसमें नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज एंडीज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद थर्ड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, तो ये कौन से हिल्स हैं, ये आपके नीलगिरी हिल्स। उसके बाद फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट डज नॉट फ्लो इन नॉर्थ एटलांटिक ओशियन, तो ये होता है आपका बंगवेला, ये साउथ एटलांटिक ओशियन में है। उसके बाद फिफ्थ कहता है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, तो ये आपका न्यू गिनी। और उसके बाद सिक्स आपका है सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, में कौन सा पेयर हवाएं दी हुई है, उनका कंट्री दिया हुआ है नियरेस्ट या वैली। तो मिस्टल ठीक है, लेकिन बोरा जो है वो साइबेरिया में नहीं होता, बल्कि ये होता है आपका इटली और उसके आसपास की कंट्रीज़ में। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा। सेवन्थ कहता है कौन सी रिवर लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, तो ये होनी चाहिए अमेजन। पहले नंबर पर लंबाई के हिसाब से नाइल आती है, दूसरे नंबर पर अमेजन, लेकिन पानी के हिसाब से अमेजन पहले स्थान पर आ जाती है। तो फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, तो क्वार्टजाइट है, मार्बल है, नेसिस है, डोलोमाइट नहीं होता। नेक्स्ट, विच प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंजेस, तो ये आपका मालवा का प्लेटो। और उसके बाद 10वां नंबर कहता है विच कंट्री इज कॉल्ड बाउल ऑफ शुगर, ये क्यूबा है। बहुत अच्छा और बहुत पुराना सवाल है, बहुत आसान। आफ्टर द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, तो ये सतलज की ट्रिब्यूटरी में से कौन सी नहीं है, तो ये होनी चाहिए आपकी रावी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, तो ये था आपका कोपन, व्लादिमीर कोपन, रशियन साइंटिस्ट थे ये, जियोग्राफी के एक्सपर्ट। और उसके बाद 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर, तो होमोस्फेयर में शुरू की 3 लेयर्स आती हैं, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर और मिजोस्फेयर, तो नहीं आती इसमें आयनोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। 15th, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इज जमशेदपुर। उसके बाद रिवर माता टीला डैम, किस रिवर पे है माता टीला डैम, ये है बेतवा, यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है उसकी। एचवीजे नेचुरल गैस पाइपलाइन डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पंपिंग स्टेशन, तो इसका कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा है, अगर आपको आता है तो प्लीज़ बताएं इसका आंसर, और लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम। ओके, 18 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट टैक्स रेशियो इन 2011, तो ये स्टेट है आपका तमिलनाडु। देन उसके बाद 19 कहता है आइलैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ लकेडिव आइलैंड, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए पहला। उसके बाद 20 नंबर का ओपन हैज़ यूज विच द फॉलोइंग वर्ड फॉर क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो CWG। उसके बाद 21 नंबर, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो कि पिथौरागढ़ 2 कंट्रीज से लिंक है, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ढंग से। इसके बाद 22 नंबर देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 2011 एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिपोर्ट, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए पौड़ी गढ़वाल एंड अल्मोड़ा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, गोविंद नेशनल पार्क इंक्लूड्स, कौन सा रिवर को इंक्लूड करता है, तो ये रिवर जो कि यमुना की सहायक रिवर है टॉन्स, उसका वाटर यूज़ करता है। 24 नंबर, जो द फॉलोइंग प्लेसेज नॉट एसोसिएटेड विद सिटकुल, तो ये आपका रुड़की, बाकी सब जगह सिटकुल है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, किस टाइप के फॉरेस्ट में खैर की लकड़ी पाई जाती है, तो ये आपका इसका आंसर होना चाहिए सी, बी तो नहीं है ये, सी होना चाहिए। हिंदी में देख लें इसको एक बार, 24 नंबर को हिंदी में आ रहा है, हिंदी में भी मिट रहा है, तो इन तीनों में तो नहीं है, इसका मतलब सी इसका आंसर है। ओके, आप कमेंट जरूर कर देना ये पूरा सवाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मिटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया। ओके, 26, इफ़ ए पंचायत इज डिजॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, कितने टाइम के अंदर इलेक्शन दोबारा हो जाने चाहिए, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो ये हो जानी चाहिए आपकी 6 मंथ के अंदर अंदर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन एंड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये होगा 10th शेड्यूल। और उसके बाद 28, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, तो ये होनी चाहिए आपके 22 मेंबर्स। उसके बाद कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन, तो लाहौर सेशन 1929 का था ये। उसके बाद 30 नंबर देखिए, वन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन वाज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 24 जनवरी 1950 को एडोप्ट किया था। उसके बाद 31 नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये थे जस्टिस JS वर्मा।
ओके 1993 में बना था ये। उसके बाद 32 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले मुर्मू थे, उसके बाद हटा करके मनोज सिन्हा को बना दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। 33 हु अमंग द फॉलोइंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन ट्राई सर्विसेज मैटर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस करते हैं। उसके बाद चलते हैं 34 इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश। तो ये वर्ल्ड बैंक सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद बना था ये, तो 19 होना चाहिए। और उसके बाद 35 नंबर देखिए लीगल राइट होगा ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर होम द फॉलोइंग चेयर द जनरल काउंसिल। तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है बट हिंदी वर्जन में आप देख लेना। ओके, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं भारत के। उसके बाद यहाँ पे मैच करना है नंबर ऑफ राज्यसभा सीट से स्टेट को। तो उत्तराखंड में है 3 सीट, तो बी का हो जाएगा 3, और बी का होते ही 3 आपका आंसर बनेगा डी। बाकी आप मैच कर लेना, अभी समय का अभाव है जिसके चलते हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। 38 नंबर देखिए इन विच ईयर द सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज हेल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले हुआ था 1986 में, 85 में बना था, नेक्स्ट ईयर इंडिया में हुआ था। 39 देखिए मुझे, द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। तो ये कौन सा कमीशन था भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये था आपका 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये भी होता है 6 साल जैसा कि राज्यसभा का होता है। उसके बाद 41 नंबर देखिए हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ नो फर्स्ट यूज वाज अडॉप्टेड। तो ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद चलते हैं 42 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका अप्रैल 21 को। ओके, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो राइट टू एजुकेशन जिस साल आया था उसी साल ये आया था 2005 में। उसके बाद चलते हैं पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो पास हुआ था 1981 में पास हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 45 पे आप चलें, जस्ट मोमेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 आपका। यस फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं डले हुए हैं तो परेशान नहीं होना, क्वेश्चन से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज द लोवेस्ट इन लोकसभा। तो ये था 1977 जब सिर्फ 19 मेंबर्स ही अवेलेबल थे। 7वीं लोकसभा में ही सबसे ज़्यादा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो ये है आपके अटॉर्नी जनरल एजी ऑफ इंडिया। देन उत्तरांचल नेम चेंज एक्ट कब हुआ था पास ये, तो ये पास हुआ था आपका 2006 में। उसके बाद चलते हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट। तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था ये। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु डिक्लेयर्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली दैट गैरसैंण वुड बी द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। की गैरसैंण जो है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड होगा। तो ये थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उसके बाद चलते हैं जो द फॉलोइंग कमिश्नर्स ऑफ कॉलोनियल कुमायूं एंड गढ़वाल इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। तो ये आपके थे, कौन थे ये, सर हेनरी रेमसे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका 51 कहता है हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड। तो ये टोटल 5 मेंबर्स एमपी हमारे। उसके बाद टॉबिन टैक्स इज लेविड ऑन किस पे लगाया जाता है, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे लगाया जाता है। उसके बाद हु रेगुलेट द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। कौन रेगुलेट करता है मार्केट को, तो ये आपका कौन सा एक्ट है ये, तो ये आपका एक्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए 54 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश में डी कट रहा था, पढ़ नहीं पा रहे थे, डी सही हो जाएगा। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ 11th 5-year प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए डी स्ट्रेंथिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैपिटल मार्केट पर तो ऑब्वियसली किसी भी 5-year प्लान में फोकस था ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर ही होना था। विच वन इज करेक्ट अबाउट IMF के बारे में क्या सही है इनमें से, तो ये मेंबर कंट्रीज को ही लोन देता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर देखिए द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अदर इज। राइज हो रहा है अगर दूसरी करेंसी में, तो पहली करेंसी वीक हो रही होगी, वीकनिंग ऑफ द करेंसी। ओके, माय गॉड, एप्रिसिएशन कराएगी क्योंकि दूसरी करेंसी वीक हो रही है ना, पहले तो राइज हो रही है, तो एप्रिसिएशन कराएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी सवाल हम फटाफट जल्दी से आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा टाइम हमें अभी और लगेगा।